Today we'll be discussing about types of hearing tests that are available to screen out any hearing disorders. तो हम अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं और सबसे पहला टेस्ट जो हमारे सामने है, दिस इज़ कॉल्ड प्योर टोन टेस्टिंग। प्योर टोन टेस्टिंग का मैंने पहले भी आपके साथ जिक्र किया था कि जब एक इंडिविजुअल टोन किसी को सुनाई जाती है, दैट इज़ अ वन टोन, दैट इज़ प्योर टोन। दैट्स व्हाई वी टेंड टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम स्पीच और टिम्बर ऑफ साउंड। जो टिम्बर ऑफ साउंड के अंदर कॉम्प्लेक्स ऑफ साउंड्स होती हैं, लेकिन प्योर टोन के अंदर कोई एक ख़ास फ्रीक्वेंसी है जो किसी खास लाउडनेस लेवल पे आपको सुनाई जा रही है। तो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्योर टोन ऑडियोमेट्री भी इसको बोलते हैं। मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि ऑडियोमेट्री एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है वो ऑडियोमीटर होता है। और इसके अंदर कैसे साउंड्स को कैसे उस लिसनर तक पहुंचाया जाता है, तो इसके लिए चंद रिक्वायरमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल, एक तो ये कि आपका कमरा जो है वो क्वाइट होना चाहिए, उसमें शोर नहीं होना चाहिए। साउंड ट्रीटेड रूम्स के अंदर ये काम किए जाते हैं। आपको एक हेडफोन्स दिए जाएंगे जो कि आपके दोनों कानों पर लग जाएंगे और हेडफोन का कनेक्शन है किसी डिवाइस के साथ जिसको कि आप ऑडियोमीटर कहते हैं। आप ऑडियोमीटर से साउंड क्रिएट करते हैं जो कि आपको राइट या लेफ़्ट ईयर के अंदर सुनाई देती है। सो ये बारी-बारी किया जाता है कि पहले राइट एवेलुएशन कर लेते हैं या पहले लेफ़्ट कर लेते हैं, दोनों कानों को अलहदा से टेस्ट करना है। अब करने ये सारा कुछ करने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि हम वो एक लेवल निकालना चाहते हैं, वो एक थ्रेशोल्ड निकालना चाहते हैं, वो कम से कम आवाज़ निकालना चाहते हैं जो आप सुन सकते हैं। सो वो कम से कम आवाज़ इसी सूरत में हम जज आउट कर सकते हैं कि अगर हम आपको एक साउंड सुनाएं और उसके रिस्पॉन्स के नतीजे में आप मुझे बताएं कि जी आपको आवाज़ आई है या नहीं आई है। इफ़ यू कैन लिसन टू दैट साउंड, दैट मीन्स कि आप उस ख़ास फ्रीक्वेंसी को आपका कान जो है वो पिक करता है। हम राइट ईयर के लिए भी ये सारी चीज़ें दोहराएंगे, लेफ़्ट ईयर के लिए भी ये सारी चीज़ दोहराएंगे। तो अब यहाँ पर एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें नज़र आती है वो है कि यहाँ पर साउंड जो हैं वो एयर कंडक्शन के ज़रिए सुनाई जाती हैं। इस टेस्ट के अंदर, प्योर टोन ऑडियोमेट्री के अंदर, हम टोन्स एयर कंडक्शन के ज़रिए सुनाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हेडफोन्स जो हैं वो आपके ज़ाहिर है कान के ऊपर लगे हों, ऑरिकल्स के ऊपर लगे हों। वो ऑरिकल के अंदर साउंड जाती है, वो ट्यूब में से गुजरती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को टच करती है, ऑसिकुलर चेन को टच करती है, इनर ईयर में जाती है और ब्रेन तक उसकी इंफॉर्मेशन जाती है। लिहाजा ये वाला जो तरीकाकार था जिसके अंदर साउंड ट्रेवल्स इन द ईयर, वी कॉल इट कंडक्शन। हम इसको एयर कंडक्शन कहते हैं। तो एयर के ज़रिए जो है वो कंडक्ट हो रही है। इसके अलावा भी कंडक्ट हो सकती है साउंड का तरीका, जिस साउंड एक जगह से दूसरी जगह या हमारे आउटर एनवायरनमेंट से हमारे ब्रेन तक एक और तरीके से भी पहुंच सकती है, एंड दैट इज़ कॉल्ड बोन कंडक्शन। कि हमारी बोन्स जो हैं वो साउंड को फ़ील करती हैं और उस फ़ील करने के नतीजे में वाइब्रेट करती हैं और वाइब्रेशन का एहसास जो है वो जब ब्रेन के पास जाता है तो वो साउंड का एहसास पैदा करता है। सो लेट्स रिस्ट्रेन आवरसेल्फ टू द एयर कंडक्शन राइट नाउ। तो प्योर टोन टेस्टिंग एक ऐसी टेस्टिंग है जिसके अंदर एयर कंडक्शन के ज़रिए एक इंसान की हेयरिंग की असेसमेंट की जाती है। और इसके अंदर होता क्या है कि एक साउंड, एक किसी खास फ्रिक्वेंसी वाली साउंड मुख्तलिफ एम्पलीट्यूड्स पर, मुख्तलिफ लाउडनेस लेवल्स पर आपको सुनाई जाएगी और आपका रिस्पॉन्स चेक करना है। यहाँ पर एक और चीज़ जो आपको जानना बड़ी ज़रूरी है कि ये रिस्पॉन्स आप देंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको आवाज़ आई है कि नहीं आई। या दूसरे लफ्ज़ों में, ऐसे तमाम टेस्ट जिसमें रिस्पॉन्स दरकार है सब्जेक्ट से, तो ऐसे तमाम टेस्ट को हम कहते हैं सब्जेक्टिव टेस्टिंग्स, जिसमें कि सब्जेक्ट ने फाइल जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, जिस शख्स के ऊपर काम किया जा रहा है, उसने या तो बोल के मुझे बताना है या हाथ खड़ा करके बताना है या सर को हिला के बताना है कि मुझे आवाज़ आ रही है। और बाज़ औक़ात वो उसके अंदर एक रिफ्लेक्स पैदा होता है कि जैसे ही उसको आवाज़ आई उसने आंखें झपकी, तो उससे भी हम अंदाज़ा कर सकते हैं। लिहाजा ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये सब्जेक्टिव इंप्रेशंस हैं। तो हमें सब्जेक्टिव इंप्रेशंस का एक टेस्ट जो है उसको प्योर टोन टेस्टिंग कहते हैं। ये ऑडियोमीटर से किया जाता है और इस प्रोसेस को ऑडियोमेट्री या प्योर टोन ऑडियोमेट्री कहते हैं। साउंड के सुनने के नतीजे में, इफ़ यू हैव लिसन टू दैट साउंड, आप मुझे इंडिकेट करेंगे, आप मुझे बताएंगे कि यू हैव हर्ड इट। जब आप मुझे बता देंगे तो मैं अपने पास एक रिकॉर्ड रख लूँगा कि मैंने इसको ये वाली फ्रीक्वेंसी सुनाई थी और इसको ये आवाज़ इतने लाउडनेस लेवल पर सुनाई दे गई।
मेरी बात रीइंफोर्स होगी। मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। मैंने आपको बताया कि ये ऑडियोमीटर है। सो ऑडियोमीटर तो एक टूल हो गया, और ऑडियोमीटर के साथ आपको अटैच क्या नज़र आ रहा है? आपको दो हेडफोन नज़र आ रहे हैं, एक रेड है और एक आपके पास ब्लू कलर है। ये कलर कोडिंग भी किसी मकसद के तहत है जो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। और उसके अलावा आप ये देख रहे हैं कि देयर इज़ अ पुश बटन, ये देख रहे हैं आप, देयर इज़ अ पुश बटन। इस पुश बटन से आप मुझे इंडिकेट कर सकते हैं, अगर आपको आवाज़ आएगी तो आप इसको क्लिक करेंगे और मुझ तक आप पता चल जाएगा कि यस यू हैव हर्ड दैट। अब ज़रा गौर कीजिए। ये जो ऑडियोमीटर है, ये इसके अंदर आपको दो नॉब्स नज़र आ रही हैं, वन इज़ दिस एंड द अदर वन इज़ दिस। यहाँ पर लिखा हुआ 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000। ये क्या चीज़ें हैं? ये फ्रीक्वेंसी का, ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज़ हैं। और ये नॉब क्या करेगा? ये मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज़ को एडजस्ट करने में मदद करेगा। फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज मैंने सोचा ये है कि मैं इस शख्स को 2000 वाली फ्रीक्वेंसी सुनाना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा 2000। और ये 2000 जब मैं सेलेक्ट कर लूँगा तो अब इसमें से जो साउंड निकलेगी, जो प्योर टोन निकलेगी, वो 2000 वाली निकलेगी। लेकिन साथ ही दूसरा सवाल मेरे जहन में आया कि कितनी ऊंची सुनानी है, एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें, ये एम्पलीट्यूड्स हैं यहाँ पर सारे के सारे। ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, 0, 5, 10, 15, 20 से होता 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 ये देखें 85 और 90 डीबीज तक ये आपको मार्किंग यहाँ पर नजर आ रही है। तो मुझे बेसिकली दो सिलेक्शंस करनी है। अगर आप इसी पिक्चर को गौर से देखें और इस पे ज़रा थोड़ा सा फोकस करें तो यू कैन सी दिस लाइन। इसका मतलब है कि इस वक्त इसके ऊपर नज़र आ रही है 8000 की फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट की गई है और यहाँ पर 80 डेसिबल्स को सिलेक्ट किया गया। यानी कि अब अगर यहाँ से बीप किया जाएगा इसको, तो कौन सी फ्रीक्वेंसी जाएगी? 8000 वाली फ्रीक्वेंसी जाएगी, जो कि 80 डेसिबल्स जो है वो लाउड होगी। अब ज़रा गौर से इस चीज़ को देख लीजिए। एक और चीज़ देखिए यहाँ पर कि जो फ्रीक्वेंसी रेंज है हमारे इस ऑडियोमीटर पर, ये ऑडियोमीटर मुख्तलिफ नेचर के हो सकते हैं, मुख्तलिफ हो सकते हैं इन देयर कैपेसिटीज़। ये हमें सिर्फ 0 से लेकर 90 डेसिबल की रेंज देता है एज़ फार एज़ डेसिबल्स आर कंसर्न। उसके अलावा यहाँ पर देखें कि यहाँ पर आपके पास फ्रीक्वेंसीज़ हैं और फ्रीक्वेंसीज़ 250 से लेकर 8000 तक है। अच्छा, ये 250 से 8000 तक ही क्यों की जाती हैं? फ्रीक्वेंसीज़ तो इससे बड़ी भी हैं, इससे कम भी हैं। हम जब नॉर्मल ईयर की फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि हमारा कान जो है वो 20 डेसिबल से 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे तो 20 हर्ट्ज की बात ही नहीं हुई, 20,000 हर्ट्ज की बात ही नहीं हुई। ऐसा क्यों है? तो उसकी वजह ये है कि हमारी स्पीच की जो कॉमन फ्रीक्वेंसीज हैं जो कि बोलने में इस्तेमाल होती हैं, वो 250 से लेकर 8000 हर्ट्ज तक होती हैं। इसलिए हमारी सारी की सारी दिलचस्पी जो है वो चूंकि स्पीच और लैंग्वेज के साथ है, लिहाजा ये ऑडियोमीटर जो है मैयर करता है, 250 वाली फ्रीक्वेंसी को भी मैयर करता है और 8000 तक को मैयर कर रहा है ये वाला जो है ऑडियोमीटर। और ऑडियोमीटर्स हो सकता है कि कोई और फ्रीक्वेंसीज को भी मैयर करते हों, बट आजकल डिजिटल आ गए। ये तो मैनुअल है ना, दिस इज अ मैनुअल वन। आजकल जो टेक्नोलॉजी आ गई है वो डिजिटलाइज होगी। आप अपने कंप्यूटर के अंदर जो है सॉफ्टवेयर करके और उसमें आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं तमाम चीज़ों को, और उसकी रेंज जो है वो बढ़ गई है। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ नोइंग इट, दिस इज़ अ टिपिकल ऑडियोमीटर जो कि मैनुअल ऑडियोमीटर है, जो कि ज़रा पुराना है, पुरानी टेक्नोलॉजी है। अब तो डिजिटलाइज्ड हो गया सारा कुछ। इस पे देखें, आपको टोन की ऑप्शन नज़र आ रही है। यहाँ पर देखें राइट और लेफ्ट की ऑप्शन भी मौजूद है आपके पास, कि अगर आपने राइट ईयर इस्तेमाल करना है या राइट ईयर के अंदर आपने साउंड भेजनी है तो आप इसको राइट कर दें, लेफ्ट करना है तो लेफ्ट कर दें। अब अगर इस डायग्राम को, इस पिक्चर को आप ज़रा गौर से देखें तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इस वक्त लेफ्ट ईयर को टेस्ट किया जा रहा है। नंबर वन, 80 डेसिबल्स उसका एम्पलीट्यूड है, उसकी लाउडनेस है, और फ्रीक्वेंसी जो चेक की जा रही है वो 80 है। जैसे ही वो टोन का बटन प्रेस करेगा, द पर्सन विल बी एबल टू लिसन टू अ बीप, उसको एक साउंड सुनाई देगी, उसके नतीजे में वो रिस्पॉन्स करेगा। और रिस्पॉन्स करेगा तो मैं उसको अपने रिकॉर्ड पेपर के ऊपर रिकॉर्ड कर लूँगा। ये रिकॉर्ड पेपर क्या है इसके बारे में भी मैं आपको शेयर करता हूँ। तो ये एक टिपिकल आपके पास ऑडियोमीटर है जिसके अंदर हेडफोन्स भी अटैच्ड हैं, रिस्पॉन्स के लिए भी एक ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से आप टोन उसको सुना रहे हैं, ऑन ऑफ का स्विच है। तो ये एक पुराना सा गैजेट जो था आपका, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने आपको दिखा दिया।
अच्छा, दूसरा मैं आपके साथ शेयर कर रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि हम एयर कंडक्शन के ज़रिए ही अपने पेशेंट को असेस करें। एयर कंडक्शन, अब ये एयर कंडक्शन के इस्तेमाल करना है तो आप इसको इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे विद द हेल्प ऑफ हेडफोन्स। लेकिन अगर आप इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं कि आप उसकी बोन कंडक्शन चेक करना चाहते हैं, तो ये बॉक्स के अंदर दिस इज़ अ वाइब्रेटर जो कि उसकी मैस्टॉइड बोन के साथ अटैच्ड है। जैसे ही वहां से बीप की ऑप्शन आएगी, ये वाइब्रेट करेगा और सीधा उसके स्कल के अंदर उसको आवाज महसूस होगी। तो अब आप ये देख लें कि ऑडियोमीटर दूसरा काम क्या कर रहा था, ऑडियोमीटर आपको बोन कंडक्शन भी करके देता है। लिहाजा बोन कंडक्शन के लिए आपको एक वाइब्रेटर चाहिए जो कि किसी बोन के ऊपर अटैच किया जाता है और अमूमन उसको इस जगह पर मैस्टॉइड बोन के ऊपर अटैच किया जाता है। इसको यहाँ पर भी अटैच कर देते हैं बाज़-औक़ात, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल प्लेस जहाँ पर के आप उसको एक साउंड स्टिमुलस देकर उसको उसकी हियरिंग एबिलिटीज़ चेक कर सकती हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बोन कंडक्शन हो रही है, जबकि हेडफोन से क्या होगा, एयर कंडक्शन होगी। तो ये दो चीज़ें आपको समझ आ गई कि हम बोन कंडक्शन से भी सुनते थे, हम एयर कंडक्शन से भी सुनते थे। एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन में फ़र्क है, और फ़र्क यही है कि एक वाइब्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है और दूसरी प्रोपगेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स के ज़रिए चलती है। लिहाजा जो बोन वाली है, सॉलिड्स के अंदर साउंड जो है वो ज़्यादा अच्छी ट्रैवल करती है। लिहाजा एट एनी गिवन टाइम बोन कंडक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी एज़ कम्पेयर टू एयर कंडक्शन। तो ये एक जनरल प्रिंसिपल है, इसको आप याद रखिए, और यही हम देखना चाहते हैं कि बोन कंडक्शन या एयर कंडक्शन, इन दोनों में से इंसान की कौन सी हेयरिंग बेहतर है, एयर बोन कंडक्शन और एयर कंडक्शन। नॉर्मली एक नॉर्मल इंसान के अंदर जिसकी हेयरिंग थ्रेशोल्ड्स बिल्कुल सही हैं, उसका एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन एक जैसे होते हैं। लेकिन जब कंडक्टिव हेयरिंग लॉसेज आना शुरू होते हैं तो इस जगह पर यानी कि एयर कंडक्शन के अंदर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जबकि बोन कंडक्शन जो है वो सही रहती है। और जब आपको सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है तो सेंसरी न्यूरल हेयरिंग के लॉस के अंदर बोन कंडक्शन जो है वो भी मुतासर हो जाती है, और आपको नज़र आता है कि एयर कंडक्शन तो मुतासर है ही सही, बोन कंडक्शन भी मुतासर हो रही है। ये सारी बातें मैं आपको जब अगली स्लाइड्स पे जाता हूँ तो मैं आपको रीफ्रेज करने की कोशिश करूँगा। नाउ दिस इज व्हाट इज द रिकॉर्ड थिंग। मैं आपसे कह रहा था कि जब आप मुझे रिस्पॉन्स करते हैं तो उसके नतीजे में मैं एक रिकॉर्ड रख लेता हूँ। मैं अपने एक रिकॉर्ड के लिए अपने पास, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, एक पेपर है जिसको कि ऑडियोग्राम कहा जाता है। तो ऑडियोग्राम के अंदर आप यू कैन सी कि देयर आर सम क्रिस क्रॉस लाइंस, क्रिस क्रॉस लाइंस आपको नज़र आ रही हैं। एक साइड पर ये देखें, ये हमारे डेसिबल्स के अंदर लाउडनेस लेवल को मैयर किया जाता है और इस तरफ फ्रीक्वेंसी को मैयर किया जाता है। ये देखें वही फ्रीक्वेंसीज हैं। उस ऑडियोग्राम पे, उस ऑडियोमीटर पे हमें 250 वाली नज़र आ रही थी और 8000 वाला, जबकि 125 भी हम बाज़ औक़ात चेक करते हैं। तो अब जो डिजिटलाइज्ड हैं वो 125 को भी मैयर करेंगे। अब मैंने अब उस वक़्त भी आपको कहा था ये कलर कोडिंग किसी ख़ास मकसद के लिए। रेड इज़ फॉर द राइट ईयर, ब्लू कलर इज़ फॉर द लेफ्ट ईयर। तो अब अगर आप इसको दोबारा देखें तो आपको समझ आ गया होगा कि दिस रेड वन इज़ फॉर द राइट ईयर एंड दिस ब्लू वन इज़ फॉर द लेफ्ट ईयर। ये हमेशा ऐसी है बिकॉज़ जब आपने इसको लेफ्ट के ऊपर किया हुआ तो अब आपको पता होना चाहिए कि आवाज़ यहाँ से आएगी, और जब वो दूसरी साइड पे होगा, राइट साइड पे होगा, तो साउंड स्टिमुलस यहाँ से आएगा। तो ये कुछ छोटी-छोटी बातें जो कि आपको इस ऑडियोग्राम में बतानी है मुझे। इसका क्या मतलब है, इस क्रॉस का, इस ब्लू क्रॉस का क्या मतलब है? इस ब्लू क्रॉस का मतलब ये है कि मैंने जब इस इंडिविजुअल को 250 वाली फ्रीक्वेंसी 20 डेसिबल लाउडनेस के साथ सुनाई तो उसने कहा जी मुझे आवाज़ आ गई है। जैसे ही उसने कहा मुझे आवाज़ आ गई है, मैंने उसको कंफर्म किया, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा कंफर्म किया और फिर यहाँ पे मैंने क्रॉस लगा दिया। इस क्रॉस का क्या मतलब है? इस क्रॉस का मतलब ये है कि हमारा ये वाला इंडिविजुअल जो है अपने लेफ्ट कान के साथ 250 वाली फ्रीक्वेंसी को 20 डेसिबल्स पर सुन सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से हम आ जाते हैं यहाँ पर, इस पॉइंट पे आ जाते हैं ना। ये भी लेफ्ट ईयर ही है। लेफ्ट ईयर में देखें तो हम इसको कहते हैं कि ये 2000, ये 4000, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, 3000 वाली। तो मैं ये कहता हूँ कि ये वाला जो इंडिविजुअल है 3000 वाली फ्रीक्वेंसी को 40 डेसिबल्स पर सुनता है। यानी 3000 वाली फ्रीक्वेंसी अगर इससे कम लाउड होगी तो वो नहीं सुनेगा, अगर इससे ज्यादा होगी तो वो सुनेगा, लेकिन ये वो उसका थ्रेश होल्ड है इस फ्रीक्वेंसी के लिए। 3000 वाली फ्रीक्वेंसी वो 40 डेसिबल्स पर सुन रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से हम एक एग्जांपल लेते हैं अपने राइट ईयर की।
तो राइट ईयर के लिए यहाँ देखें कि ये यहाँ पर बोथ रेड भी है और ब्लू भी है, दोनों कानों की सलाहियत एक जैसी है, यानी कि दोनों कान राइट भी लेफ्ट भी 500 वाली फ्रीक्वेंसी को 20 डेसिबल्स पर सुन रहे हैं। ओके, वेरी गुड। तो अब जरा गौर कीजिए कि ये ब्लू लाइन किसी और साइड पे मूव कर रही है, रेड लाइन की स्लांट जो है या उसका जो गिरावट है वो किसी और तरीके से है। तो हमें पता लग रहा है कि कोई फर्क है राइट और लेफ्ट ईयर के अंदर, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंस। आप ज़रा गौर करें तो रेड लाइन चूंकि नीचे की तरफ है, तो वी कैन से कि कुछ फ्रीक्वेंसीज पर ये वाला ईयर अच्छा काम करता है और कुछ फ्रीक्वेंसीज पर ये वाला ईयर अच्छा काम करता है। जैसे देखें, इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर राइट ईयर बेहतर है, इसके ऊपर दोनों ईयर्स एक जैसे हैं, इसके ऊपर लेफ्ट ईयर वाला बेहतर है, इसके ऊपर लेफ्ट ईयर बेहतर है, राइट इतना अच्छा नहीं है। और चलते 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 चले जाएं तो आपको नजर आएगा कि ये जो सबसे हाई फ्रीक्वेंसी थी 8, इसमें आपका राइट ईयर स्मार्ट है लेफ्ट ईयर से। इसीलिए तो हम दोनों कानों को चेक कर रहे थे। दोनों कानों को चेक करने का मकसद ही ये था कि हमें पता चले कि हमारा इंडिविजुअल जो है वो दोनों कानों में से किस कान के ऊपर ज़्यादा स्मार्ट है, क्योंकि जिस कान में वो स्मार्ट होगा उसी कान के ऊपर फिर हम उसको हेयरिंग एड लगाते हैं, अगर उसने एक हेयरिंग एड लगाना है। अगर दोनों, वैसे बेहतर तो ये है कि दो कान है, दो हेयरिंग एड होने चाहिए, लेकिन अमूमन जो है वो उस तरफ ज़रूर लगाया जाता है विच इज़ द स्मार्टर ईयर फॉर मैनी नंबर ऑफ रीजंस, जो कि जिसमें कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी आ जाती है इंसान की। लिहाजा इस तमाम चीज़ को, डायग्राम को देखें तो दिस इज़ अ टिपिकल ऑडियोग्राम, जिसमें एक साइड पे फ्रीक्वेंसी है, एक साइड पे आपके डेसिबल्स लाउडनेस लेवल्स हैं, ये आपके डेसिबल्स हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है, सिर्फ आप लोगों को, वैसे ऑडियोग्राम के ऊपर ये चीज़ें लिखी नहीं होती, ये कुछ कलर कोडिंग आपके लिए कर दी गई है ताकि आपको समझ आ जाए। इफ़ यू आर इन द ब्लू रे इफ़ यू आर इन द वाइट रीजन यू हैव गॉट नॉर्मल हियरिंग। देखो ये भी नॉर्मल है, तो राइट ईयर यहाँ पर नॉर्मल था इस फ्रीक्वेंसी के लिए। आप बिल्कुल इसी तरीके से आप इस ब्लू कलर के अंदर आ जाएं। अगर जो फिगर्स भी यहाँ पर फॉल कर रही हैं, ये इंडिकेट कर रही हैं कि एक शख्स को मॉडरेट लेवल का हेयरिंग लॉस हो सकता है। याद है आपने मॉडरेट पढ़ा था, 40 से 70 तक मॉडरेट हेयरिंग लॉस होता है, 70 टू 90 तक आपका सवियर होता है, 90 से ऊपर प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस होता है। ये कुछ रेंजेस आप लोगों को पहले भी बताई थी। लिहाजा आप इस चीज़ को यूं विजुलाइज करें कि ऑडियोग्राम के ऊपर जैसे जैसे वो स्लोप डाउनवर्ड करती है एक शख्स की हेयरिंग एबिलिटी, तो वो बेसिकली अपने कुछ फ्रीक्वेंसीज के लिए वो नॉर्मल था और कुछ फ्रीक्वेंसीज के लिए वो प्रॉब्लम है उसके अंदर। तो अब हम ये देखते हैं कि इस शख्स का हेयरिंग लॉस कहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसको माइल्ड से लेकर और सवियर हेयरिंग लॉस तक इसका हेयरिंग प्रॉब्लम है। इस बच्चे का प्रॉब्लम कितना है? माइल्ड टू सवियर। अब माइल्ड किस पे है? इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर 1000 के लिए इसको माइल्ड है, लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं, ये वाली फ्रीक्वेंसीज हैं और ये वाली फ्रीक्वेंसीज हैं, इन फ्रीक्वेंसीज में उसका हेयरिंग लेवल जो है, वो हेयरिंग लॉस जो है वो बढ़ गया है। सो ये एक टिपिकल ऑडियोग्राम था जो कि मैं चाहता हूँ आप इसको दोबारा से रिवाइज करें एंड लेट्स सी के आप इसमें से क्या कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं। अगली स्लाइड पे हम देखते हैं तो जो दूसरा टेस्ट जो कि मैंने आपको पीछे डायग्राम में दिखाया था, दिस इज कॉल्ड बोन कंडक्शन टेस्ट। ये वाली जो रिपोर्ट है, ये क्या चीज है? एयर कंडक्शन के लिए। सो व्हाट डज दिस सर्कल मीन? दिस सर्कल मींस एयर कंडक्शन इन द राइट ईयर, दिस मींस एयर कंडक्शन इन द लेफ्ट ईयर। और इस वक्त इस ऑडियोग्राम के ऊपर जो चीज प्लॉट की गई है वो एयर कंडक्शन प्लॉट की गई है, लेकिन दिस इज नॉट अ कंप्लीट टेस्ट। जब तक हम इसका बोन कंडक्शन नहीं करेंगे, हमारा ये ऑडियोग्राम मुकम्मल नहीं होगा। ये तो दोनों कानों की एयर कंडक्शन जाहिर कर रहा है। हेयरिंग तो दो किस्म की होती है, बोन कंडक्शन भी होती है, लिहाजा बोन कंडक्शन भी हमें करनी है। तो बोन कंडक्शन क्या चीज़ है? ये भी एक किस्म का प्योर टोन टेस्ट है, और जो कि आपका रिस्पॉन्स मालूम करेगा। रिस्पॉन्स मालूम करेगा मतलब ये भी सब्जेक्टिव टेस्ट है। इसके अंदर होता क्या है कि कान के पीछे एक वाइब्रेटर लगा दिया जाता है, जो कि डायरेक्टली इनर ईयर के अंदर साउंड जो है वो अपनी वाइब्रेशन के साथ वो भेजता है। दिस इज डिफरेंट देन द ट्रेडिशनल वेरिएंट। ये दूसरे से हटकर है, दूसरे मींस एयर कंडक्शन से हटकर है, बिकॉज इसके अंदर जो वाइब्रेशंस हैं वो कान के अंदर जाएंगी और वाइब्रेशंस विल बी परसीव्ड एज साउंड। और इसमें एक और चीज़ जो है वो हमें इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है, वो ये कि अगर एयर कंडक्शन का रिजल्ट कुछ और आ रहा है और बोन कंडक्शन का रिजल्ट कुछ और आ रहा है, तो उसका मतलब ये है कि देयर इज अ गैप। इस गैप को कहते हैं एयर बोन गैप। और एयर बोन गैप जो है वो जाहिर करता है कि यार इस इंडिविजुअल के अंदर देयर कैन बी अ सेंसी न्यूरल हेयरिंग लॉस भी हो सकता है, और इसके अंदर जो है वो
कंडक्टिव हेयरिंग लॉस भी हो सकता है। लिहाजा अगर एयरबोन गैप है तो उस केस के अंदर हम उसको कहते हैं कि इस शख्स को कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि सेंसरी जो आपकी बोन कंडक्शन है, इट्स ऑलवेज बेटर देन द एयर कंडक्शन। तो अमूमन तो ये साथ साथ होते हैं नॉर्मल हेयरिंग, लेकिन जब हेयरिंग के अंदर फ़र्क आना शुरू हो जाता है कि इनके दरमियान एक गैप आ जाता है। मैं आपको दोबारा से ऑडियोग्राम दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि ये कुछ सिंबल्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि ऑडियोग्राम के ऊपर यूज़ होते हैं। सो दिस इज़ फॉर द राइट ईयर, रेड कलर है राइट ईयर, ब्लू कलर है लेफ्ट ईयर। नाउ दिस इज़ व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ AC एयर कंडक्शन अनमास्क्ड। AC स्टैंड्स फॉर एयर कंडक्शन, BC स्टैंड्स फॉर बोन कंडक्शन। अनमास्क्ड और मास्क ये दो नए लफ्ज हैं आपके पास, अनमास्क्ड और मास्क। तो पहले इसको देख लें, दिस इज एयर कंडक्शन, दिस इज एयर कंडक्शन, राइट ईयर और लेफ्ट ईयर। ओके, व्हाट डू वी मीन बाय अनमास्क्ड? अनमास्क्ड से मुराद ये है कि हम जब राइट चेक कर रहे थे तो लेफ्ट का स्टेटस क्या था? हमने राइट में साउंड दी थी ना, हमने उस बच्चे के जब राइट कान चेक करना था तो राइट साउंड के अंदर जो थी वो बीप थी, लेकिन ये बीप ट्रेवल करके उसके लेफ्ट ईयर में भी तो जा सकती थी और वो इसको इसकी मदद से सुन सकता था। लिहाजा अब हमने क्या करना है कि उसके लेफ्ट ईयर के अंदर कुछ मास्किंग कर देनी है, उसके अंदर कुछ नॉइज इंट्रोड्यूस कर देनी है, ताकि वो ये जो साउंड यहाँ पर दी गई है वो लेफ्ट ईयर से ना सुन सके। इसको कहते हैं मास्किंग, इसको कहते हैं मास्किंग। तो जब ये अनमास्क था तो आपने जीरो रेड वाला लगाया, जब ये मास्क था तो आपने इसको एक ट्रायंगल की शक्ल लेती हो। ना व्हाट इज दिस ट्रायंगल? ट्रायंगल मींस कि मास्किंग की गई है किस तरफ? लेफ्ट ईयर के अंदर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मास्किंग की गई है किस तरफ? राइट ईयर के अंदर। बिल्कुल इसी तरीके से बोन कंडक्शन भी अनमास्क भी हो सकती है और मास्क भी हो सकती है, इनके लिए सिंबल्स मुख्तलिफ हैं। और ये वाले जो सिंबल्स हैं इसको हम कहते हैं कि जब उस शख्स का रिस्पॉन्स कोई ना आए राइट ईयर में तो ये डायग्राम आपने ये आपने सिंबल बना देना है, और अगर लेफ्ट ईयर में कोई रिस्पॉन्स ना आए तो आपको ये वाला रिस्पॉन्स बना देना है। और इन तमाम चीज़ों को अगर आप यहाँ देखें, बल्कि लेट अस सी देम हेयर। अब आपको नज़र आ रहा है कि ये सिर्फ एयर कंडक्शन थी, राइट ईयर और लेफ्ट ईयर, और कौन सी थी? मास्क या अनमास्क? सो दिस वाज अनमास्क, ये मास्किंग नहीं हुई, इसीलिए तो आपने ये वाले सिंबल इस्तेमाल किए। अगर आप मास्किंग करते तो फिर आपको इन दोनों सिंबल्स में से कुछ सिंबल्स इस्तेमाल करने थे। अब दिस मीन्स नो रिस्पॉन्स। तो आप जहन में रख लीजिए कि जब ऑडियोमेट्री के प्रोसेस के दौरान दोनों चीज़ें चेक की जाती हैं, एयर कंडक्शन भी चेक की जाती है, बोन कंडक्शन भी चेक की जाती है। एयर कंडक्शन को मास्किंग के साथ भी चेक किया जाता है, एयर कंडक्शन को अनमास्किंग के साथ भी चेक किया जाता है। और देयर विल बी सर्टेन रिस्पॉन्सेज, सब्जेक्ट है वो रिस्पॉन्सेज तो देगा, लेकिन अगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और उसको समझ ही नहीं आती कि जी मुझे आवाज़ आई है कि नहीं, अब वो क्या बिल्कुल रिस्पॉन्स लेस है, तो इस केस के अंदर वो आपको मेंशन करना पड़ेगा ऑडियोग्राम का कि आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि इसको यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ये भी बताया कि ऑडियोग्राम एक इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसके ज़रिए न सिर्फ ये कि आप एक इंसान के थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग को मालूम कर सकते हैं, बल्कि आप क्या कर सकते हैं? आप टाइप ऑफ हियरिंग लॉस भी मालूम कर सकते हैं कि उसको हियरिंग लॉस की कौन सी किस्म है। फॉर एग्जाम्पल, कंडक्टिव हियरिंग लॉस प्राइमरली कॉज बाय डैमेज ऑफ द आउटर और मिडल ईयर। अब ज़रा गौर कीजिए, ये एक कंडक्टिव हेयरिंग लॉस की एग्जांपल है। इसके अंदर मुझे कैसे पता चला कि ये कंडक्टिव है? कंडक्टिव ऐसे पता चला कि जब मैंने इसके हेयरिंग थ्रेशोल्ड्स निकाले तो इसको तो इस लेन में होना चाहिए था, 20 की रेंज में। देखो ये ग्रे कलर इज़ द नॉर्मल कलर, तो ये ग्रे वाली जोन से निकल के इसमें आ गई, तो माइल्डर फॉर्म में इसको हेयरिंग लॉस हमें नज़र आ रहा है। लिहाजा ये जो सर्कल्स हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं उसके थ्रेशोल्ड्स को, जो कि एयर कंडक्शन है। लेकिन यहाँ पर देखें, दीज आर बोन कंडक्शन। अब ये बोन कंडक्शन टेस्ट है। जब आपने बोन कंडक्शन टेस्ट किया तो मैंने आपको पहले बताया था कि बोन कंडक्शन बहुत अच्छी होगी एज कंपेयर टू नॉर्मली। बोन कंडक्शन इज सुपीरियर देन दिस, बिकॉज ये नॉर्मल कर्व के नॉर्मल रीजन के अंदर है। तो ये देखो, इसको कहते हैं एयर बोन गैप। एक ही फ्रीक्वेंसी के ऊपर इनके ऊपर गैप है, इसको कहते हैं एयर बोन गैप। एयर बोन गैप, एयर बोन गैप। अगर मैं इसको लाइन जोड़ दूं, तो एक लाइन ऊपर बन रही है, एक लाइन नीचे बन रही है, दो मुख्तलिफ लाइनें बन रही है। इसका मतलब है कि देयर इज एयर बोन गैप और देयर इज कंडक्टिव हियरिंग लॉस। बोन कंडक्शन इज विद इन द नॉर्मल रेंज, एयर कंडक्शन इज नॉट।
तो ये नॉर्मल रेंज के अंदर, इसलिए हम कहते हैं कि बोन कंडक्शन इसकी ठीक है। एयर कंडक्शन का इसको प्रॉब्लम है। एयर कंडक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कोई ऑसिकुलर चेन के अंदर इशू हो सकता है, कोई वैक्स हो सकती है, कोई ऑरिकल की डी शेप हो सकती है, कोई कान में कोई चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से एयर कंडक्ट नहीं कर रही, तो हम उस चीज़ को ट्रीट करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना नॉर्मल रेंज के अंदर आ सकती हैं। तो लेकिन इस ऑडियोग्राम ने आपको कितना खूबसूरती से ये बता दिया कि टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस क्या है, उसकी हेयरिंग एबिलिटीज़ कैसी हैं, वगैरह वगैरह। ओके, नाउ लेट्स सी दिस। अब इसके अंदर आपको नजर आ रहा है सेंसरी न्यूरल डैमेज टू द कॉक्लिया और बियॉन्ड। अब इसके अंदर क्या हुआ कि आपने एयर कंडक्शन तो आपको नॉर्मल रीजन के अंदर नजर आ रही है, लेकिन उसके बाद ये देखें उसी जगह पर सर्कल है, उसी जगह पर बोन कंडक्शन, यानी बोन कंडक्शन भी वही है जो एयर कंडक्शन है, बोन कंडक्शन भी वही है जो एयर कंडक्शन है, बोन कंडक्शन भी वही है जो एयर कंडक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज नो एयरबोर्न गैप। एयरबोर्न गैप नहीं है। जब एयरबोर्न गैप ना हो तो उसको हम कहते हैं, और उसके बाद ये हेयरिंग लॉस भी हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये सेंसरी न्यूरल डैमेज है। नाउ दिस इज अ सेंसरी न्यूरल डैमेज जो कि कॉक्लिया में भी हो सकता है और कॉक्लिया से ऊपर भी हो सकता है, उसके ऑडिटरी एरिया में भी हो सकता है, उस वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व के अंदर भी कोई इशू हो सकता है। अब जरा आप गौर कीजिए तो आपको समझ आएगा कि ना दे इसके अंदर एयरबोर्न गैप नहीं है। बोन का भी वही रिकॉर्ड है जो कि एयर का है, बोन का भी वही रिकॉर्ड है जो कि एयर का है, बोन का भी वही रिकॉर्ड है जो एयर का है। लिहाजा हमने ये देखा कि इस केस के अंदर कॉक्लिया या उससे ऊपर किसी जगह पर कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इस किस्म का ऑडियोग्राम आपका बनेगा। तीसरे लेवल पे देखें, नाउ दिस इज मिक्स्ड हियरिंग लॉस। मिक्स्ड हियरिंग लॉस में होता ये है कि दोनों चीज़ें, कंडक्टिव भी कुछ ना कुछ ख़राब है और कुछ ना कुछ सेंसिन्यूरल भी ख़राब है। अब ज़रा गौर कीजिए तो आपको नज़र आ रहा है कि ये 1 2 3 250 वाली फ्रीक्वेंसी, 500 वाली फ्रीक्वेंसी और 1000 वाली फ्रीक्वेंसी के लिए बोन कंडक्शन बिल्कुल परफेक्ट थी, ज़बरदस्त थी, लेकिन इन्हीं फ्रीक्वेंसीज के लिए कंडक्टिव प्रॉब्लम था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर दोनों एक जैसे होना शुरू हो गए, एक जैसे होना शुरू हो गए, एक जैसा। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको कहेंगे कि ये मिक्स्ड हेयरिंग लॉस है। ये उसकी कुछ फ्रीक्वेंसीज के लिए ये वाली हेयरिंग अच्छी है, जो बोन कंडक्शन अच्छी है, लेकिन एयर कंडक्शन बुरी थी एज कंपेयर टू ईच अदर। लेकिन यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि दोनों प्रॉब्लम्स हैं। तो कंडक्टिव प्रॉब्लम भी है इसके अंदर और सेंसिन्यूरल प्रॉब्लम भी है। तो जब कंडक्टिव प्रॉब्लम भी हो और सेंसिन्यूरल प्रॉब्लम भी हो तो हम उसको कहते हैं कि ये मिक्स टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस है। तो अब इसी चीज़ को थोड़ा सा हम और अपना शेयर करते हैं और इसको यूं समझते हैं कि ऑडियोग्राम एक ऐसा ग्राफ है जो कि फ्रीक्वेंसीज और एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसीज, ये सारी फ्रीक्वेंसीज हैं, ये देखें ये सारी फ्रीक्वेंसीज हैं, फ्रीक्वेंसीज और लाउडनेस के अंदर, डेसिबल्स के अंदर, एम्पलीट्यूड के अंदर एक रिलेशनशिप को जाहिर करता है। अब ज़रा गौर कीजिए, आपके यहाँ पर कुछ नॉर्मल जो है एनवायरमेंटल साउंड्स को प्लॉट कर दिया गया ताकि हमें ये समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल लेट्स सी, ये जहाज़ आपको नज़र आ रहा है। अब जहाज़ की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4000 हर्ट्ज, और इसका एम्पलीट्यूड कितना है, 120 डेसिबल्स। तो जहाज़ 400 और 120 डेसिबल्स के ऊपर इसकी इसकी साउंड है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से आप देखें, ये जो चिड़ियों का चहचहाना है, इनकी फ्रीक्वेंसी तकरीबन 4 और 8 है, तकरीबन 6000 हर्ट्ज तक इनकी फ्रीक्वेंसी होती है, और लाउडनेस लेवल जो है वो इनका 10 डेसिबल होता है। अच्छा, नलके का जो टप टप हो रहा है तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी और उसके डेसिबल्स आपको मेंशन कर दिए गए हैं। और ये जो आजकल जो म्यूज़िक है, जो रॉक बैंड वाले म्यूज़िक्स हैं, उनकी वो भी देख लें कि 1000 उनकी फ्रीक्वेंसी है और 120 डेसिबल्स तक वो लाउड हो सकते हैं, और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये तो आपके लिए एक समझाने के लिए आपको बताया गया। अब ज़रा गौर कीजिए, इसी के साथ साथ आपको कुछ स्पीच साउंड्स के बारे में भी बता दिया गया। अब जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि फ, स, श, थ, ये कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं, ये हाई फ्रीक्वेंसीज कहलाती हैं, 4000 से 8000 के दरमियान है। फ, स, श, थ, इनको सुनना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल क्यों होता है, एक तो इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत डिफरेंट है, और दूसरा ये कि इनका लाउडनेस लेवल बहुत थोड़ा होता है, इसलिए हम इन तमाम साउंड्स को सुन नहीं पाते हैं। हम कौन सी साउंड सुनते हैं, अ सुन लेते हैं, ई सुन लेते हैं। अब ये देखो, फ्रीक्वेंसी इसकी 500 है, तकरीबन 600 है, और लाउडनेस लेवल इसका ज़्यादा है। ये देखें, ई है, ई का लाउडनेस लेवल 50 है।
तो कुछ साउंड्स ऐसी हैं जिनका लाउडनेस लेवल ज़्यादा है, कुछ साउंड्स ऐसी हैं जिनका लाउडनेस लेवल कम है, कुछ साउंड्स ऐसी हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, कुछ साउंड्स की फ्रीक्वेंसीज कम है। तो अगर आप पिछले लेक्चर को रिलेट कर पाएँ तो आपको मैंने बताया था कि जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, उतना उसका एम्पलीट्यूड, उसकी लाउडनेस लेवल कम होता चला जाएगा। देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो लाउडनेस लेवल कम होगा, फ्रीक्वेंसीज कम हुई, ये देखो फ्रीक्वेंसीज कम हो गई यहाँ पर, तो इनका लाउडनेस लेवल बढ़ गया। तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। तो ये डायग्राम, ये ग्राफ हैज़ ऑलवेज बीन वेरी पॉपुलर, क्योंकि ये आपको ये बता सकता है कि एक शख्स जो है वो कितना कौन कौन सी साउंड सुन पाएगा अगर हमें उसका हेयरिंग लेवल, अगर उसका हेयरिंग थ्रेशोल्ड हमें पता चल जाएगा। सो दिस गिव्स एन इनसाइट इनटू व्हाट साउंड्स द पेशेंट इज मिसिंग एवरीडे कन्वर्सेशन। और मैं अपनी बात को रीइंफोर्स इस डायग्राम से आपको करके दिखा देता हूँ, तो हमें पता चल जाता है कि पेशेंट हमारी कौन कौन सी बात सुन पाएगा। फॉर एग्जांपल, अब ये नीचे वही वाला चार्ट है और उसके ऊपर हमने इस इंसान के, इस इंडिविजुअल के थ्रेशहोल्ड्स लिख दिए। तो फॉर एग्जांपल ये एयर कंडक्शन राइट ईयर, एयर कंडक्शन लेफ्ट ईयर, एयर कंडक्शन राइट ईयर, एयर कंडक्शन लेफ्ट ईयर एट 500 हर्ट्ज एट 20 डेसिबल्स। ठीक है, आप जरा बिल्कुल यहाँ पर आ जाएं। राइट ईयर 4000 वाली फ्रीक्वेंसीज जो है वो सुन सकता है 50 डेसिबल, और 4000 वाली फ्रीक्वेंसीज लेफ्ट ईयर में सुन सकता है 60 डेसिबल पर। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारा ये जो इंडिविजुअल है वो कौन कौन सी साउंड जो है वो सुन पाएगा और कौन सी नहीं सुन पाएगा। तो आप ज़रा गौर कीजिए कि ये साउंड्स तो वो दोनों सुन ही रहे थे मोर और लेस, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होगा कि इसका थ्रेशहोल्ड इतना है, इसका थ्रेशोल्ड कितना है 50 डेसिबल्स का, लेकिन जो फर्स्ट साउंड है उसका जो उसकी जो अपनी लाउडनेस लेवल है वो 20 है, और ये सुनता है उसको 50 के ऊपर और 60 के ऊपर। तो हम इस फर्स्ट साउंड को इतना ऊंचा करें कि वो इसकी रेंज में आ जाए, लिहाजा इसको एक हेयरिंग एड लगाया जाए जो कि 20 डेसिबल वाली साउंड को 60 डेसिबल बना दे। यानी कि उसके अंदर, हेयरिंग एड के अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो आवाज को तकरीबन 40 डेसिबल इंक्रीज कर दे। अगर तो आपने इसको ऐसा हेयरिंग एड लगा दिया तो ये फ वाली साउंड सुनना शुरू कर देगा, वरना फ वाली साउंड उसको कोई नहीं आनी, स श था इसको कुछ नहीं पता चलना, उसको इन चिड़ियों का कुछ नहीं पता चलना। ही विल नॉट बी एबल टू लिसन दी साउंड्स। अदरवाइज जो है द ओनली सोल्यूशन दैट इज अवेलेबल टू यू इज अ हेयरिंग एड जो कि इस साउंड को ऊंचा कर देगी। ओके, अब जैसे देखें, एक और एग्जांपल दें, ये वाली जो साउंड है, लेट अस सपोज ये क है। अब क जो है इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी, अपना लाउडनेस लेवल 30 है, लेकिन हमारा ये वाला जो पेशेंट है ये इस क साउंड को 40 पे सुनता है, यानी कि इसको 10 डेसिबल इंक्रीज चाहिए यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर 10 डेसिबल इंक्रीज कर दिया जाए इस 2000 वाली फ्रीक्वेंसी को, तब ये सुनेगा इसको यहाँ पर 40 डेसिबल्स पर। तो ये देखो एक बहुत खूबसूरत एक्सप्लेनेशन है कि हाउ हेयरिंग एड्स एंड हेयरिंग एबिलिटीज ऑफ पीपल कैन बी असेस्ड, और उनको किस तरीके से हम गैस आउट कर सकते हैं बड़े आसानी के साथ। अगर आपके पास एक ऑडियोग्राम प्लॉटेड है तो इस ऑडियोग्राम को सामने रखते हो आप बड़ा कन्वीनियंटली बता सकते हैं कि कौन सी साउंड सुनेगा, कौन सी साउंड नहीं सुन सकता। ठीक है, तो वी हैव रियलाइज्ड कि ऑडियोग्राम एक ऐसा प्रोडक्ट था, एक ऐसा आउटपुट था जो कि ऑडियोमेट्रिक प्रोसेस के नतीजे में हमारे पास पैदा हुआ, डेवलप हुआ, और उसको सामने रखते हुए वी कैन मेक अ गैस अबाउट द टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस, डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस, और उसके अलावा पॉसिबल कॉजेज, उसके बारे में भी आप गैस आउट कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू एन ऑडियोग्राम। सो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ यू कैन आस्क।